वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे संस्कृत NIES 10th क्लास 209 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स, अप्रैल मंथ का जो था वो प्रीवियस पेपर मैंने डाल दिया है कंप्लीट करके। अभी अक्टूबर मंथ का जो है वो चल रहा था, 2023 का अभी जो एग्जाम हुआ था उसके हमने जो क्वेश्चन थे वो 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, आज हम करेंगे पार्ट 2। आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि दिख रहा है कि संस्कृत का हमारा पेपर है 209, इसका कोड रहेगा। इसके अंक जो है वो 100 का रहेगा, 100 नंबर का ये पेपर है और 3 घंटे का ये पेपर रहेगा, जिसमें आपके 42 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का अंक उसके सामने लिखा हुआ है और सभी क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, पहले पार्ट की वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया गया है। आज पार्ट 2 है और ये अक्टूबर मंथ का जो है अभी आपका पेपर आया था उसी की मैं बात कर रही हूँ। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक जरूर देना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा स्टूडेंट्स, 15 नंबर क्वेश्चन था जो प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर बता देती हूँ, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा आपका। 1 नंबर इसमें क्या करना है, कण्व ऋषि के बारे में बताना है 5 लाइनें और महात्मा गांधी जी के बारे में 5 लाइनें। तो इन दोनों में से आपको सिर्फ एक के बारे में ही करना है, दोनों के बारे में नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको ये आता है तो ये नहीं करना, अगर ये आता है तो ये नहीं करना और आपको 5 मार्क्स जो है इसके अंदर मिल जाएंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें ये इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया जाएगा। ये क्या है, ये आपका एक श्लोक है। ठीक है, क्रोध है सुदृजय शत्रु लोभे व्याधि अनंतक। तो ये जो है पूरा का पूरा एक श्लोक की लाइन दे दी गई है। यहाँ पे पूछा है इति अत्रे क्रोध, यहाँ पे जो क्रोध है कि दृश्य कैसा है, शत्रु कैसा शत्रु है क्रोध, वर्णिते लोभश्च की दृश्य व्याधि। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर वो है जो देना पड़ेगा। उसके बाद ये भी आपका श्लोक का है 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन और ये सारे जो है पहले एक इसका आंसर दोगे, फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर दोगे, तो ये टोटल आपका 2 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, और मैं अभी आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन जो है आपको कैसे करना है। ठीक है, तो देखते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि जो ये पेपर है मैं इसको बार बार नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैंने अपने जो है नोट्स बनाए हुए हैं क्वेश्चंस के, उसी में मैंने सारे आंसर जो है उतारे हुए हैं। आप नोट से ही उसको रीड कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मुझे बार बार देखने पड़ेंगे और इतने क्लियर भी आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि पेपर जो है बहुत छोटा है और मैं सोल्व कराऊंगी तो थोड़ा होच पोच हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो ठीक है, अभी मैं जो है अपने नोट्स आपको दिखाती हूँ, तो आपने वैसे ही एग्जाम में करके आना है जैसे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। देखेंगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था। देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप कहोगे हमें इसकी हिंदी नहीं पता, आपने तो हिंदी भी लिख दी है, आंसर बता दिया है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो आपको सामने दिया गया है, एक लाइन पूरी आपको दे दी गई है संस्कृत में, अब देखो क्वेश्चन इसी के नीचे पूछा गया है, ये लाइन है, ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ये है और ये जो है श्लोक है। ठीक है, तो आपने कैसे करना है, इति यत्र क्रोध कीदृश शत्रु वर्णित। देखो, इति यत्र क्रोध कीदृश शत्रु वर्णित, तो ये क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इति यत्र क्रोध, क्रोध आपको दिख रहा है, कीदृश का मतलब होता है कैसा, शत्रु भी हो गया है। ठीक है, तो ये बताना है, वर्णित का मतलब वर्णन किया गया है। यहाँ पे क्रोध कैसे शत्रु का वर्णन किया गया है, तो यहाँ देखो आप इसमें क्या करना है, पहले ही वाला वर्ड उठाओगे, मैच हो गया। ठीक है, इसका मतलब होता है क्वेश्चन, कौन कैसे कहा किस लिए, ये क्वेश्चन के लिए यूज हो रहा है। शत्रु इधर आ गया। ठीक है, वर्णिता का मतलब वर्णन करना, लोभ आ गया। ठीक है, ये क्या करना है आपने कि जो वर्ड रह गया, अब यहाँ पे देखो सुदृजय रह गया तो यहाँ इसका लिख दिया। ठीक है, अगर आपको हिंदी नहीं आती, अगर आपको हिंदी आती है तो बहुत आसान तरीके से आप कर पाओगे। तो यहाँ पे लिखा है कि क्रोध कैसा शत्रु है, सुदुर्जय कठिनाई से जीता जाने वाला शत्रु है। क्योंकि अगर एक बार किसी को क्रोध आ जाता है तो अगर कोई इस पे विजय प्राप्त कर ले तो वो बड़ी कठिनाई से विजय प्राप्त करता है, आसानी से नहीं करता। ठीक है, लोभश्च कीदृश व्याधि, अब ये देखो या लोभ हो गया, व्याधि अनंतकः, तो ये कहता है लोभ कैसा है। तो आपने क्या करना है, व्याधि शब्द आ गया, लोभ भी आ गया, सिर्फ ये वाला शब्द रहा और यहाँ इस वाले शब्द को आप एज इट इज यहाँ उतार दोगे। ठीक है, अनंतक, अनंतक यानी किसी रूप में बनी रहती है, कि लोभ ऐसी चीज है किसी ना किसी रूप में बना रहता है। हिंदी आती है तो ठीक है, नहीं आता तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बहुत आसान तरीके से चला जाएगा। सिर्फ आपको ये देखना है कि ये ऊपर श्लोक है एक लाइन का, नीचे इसी का जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 भी
1 नंबर का एक आएगा और दूसरा 1 नंबर का, तो दोनों कितने हो जाएंगे हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन। और आप ये कहोगे कि ये कहाँ से लिया गया है स्टूडेंट्स, ये आपका पहला चैप्टर ही है सुभाषितानी वाला, उसी में से ये दोनों लिए गए हैं। क्या कहता है, सत्येन क रक्षति, सत्येन जो है उसकी रक्षा जो है सत्य किसकी रक्षा करता है, किसकी रक्षा करेगा, धर्म की। ठीक है, तो यहाँ पे पहला श्लोक ही है ये, तो ये आपका हो जाएगा। दूसरा है व्रत केन रक्षित, वृतम, वृतम का अर्थ होता है चरित्र। ठीक है, चरित्र की रक्षा जो है कैसे करोगे, चरित्र किसके द्वारा रक्षा की जाएगी, कुलम यानी कुल की। अगर आपका चरित्र खराब है तो आपका कुल भी जो है वो खराब हो जाएगा। समझ आ गया आपको। तो 1-1 नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये मैंने आपको आई थिंक जो हमारी फर्स्ट या सेकंड वीडियो थी, मैंने संस्कृत की वीडियो डाली हुई है चैनल पे, और उसी में ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको कराए हुए हैं उसी में से पूछा गया है। कोई पुराना पेपर नहीं है, इसी बार आया है, अक्टूबर के मंथ में आया है। दिसंबर जो था आपका गया है अभी, उसमें आपका रिजल्ट भी आ गया, तो अक्टूबर के मंथ में ये पेपर आया, तो इसको आप बड़ा ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे स्टूडेंट। मृजया रक्षते है रूपम कुलह वृत्तेन रक्षते, ये भी आपका 1-1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये वाला क्वेश्चन कैसे, सेम जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 16 वैसा ही है। देखो आप खुद इसका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। इति इत्र रूपस्य रक्षा कया भवति, तो ये देखो रूपस्य कहाँ लिखा हुआ है, रूप मैच हो गया, रक्षा मैच हो गया। ठीक है, तो कया जो है, कया शब्द आप ढूंढो ही मत, सिर्फ इन दोनों को देखो और इन दोनों को हमने मैच कर लिया, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आधा इसका बनेगा और आधा इसका बनेगा। ठीक है, तो यहां तक हम लेंगे। तो मर्जया जो है नहीं वर्ड इसमें, रक्षते और रूपम, ये दोनों वर्ड यहाँ दे दिया, रूपस्य हो गया और रक्षा हो गया। ठीक है, तो आपने क्या रह गया, मृजया, तो यहाँ जो है मृजया शब्द आ जाएगा। अब मृजया का क्या अर्थ है, स्वच्छता। यहाँ कहता है रूप की रक्षा कैसे कर सकते हैं, कौन करता है रूप की रक्षा, तो स्वच्छता ही करेगी। जब आप अपने शरीर को साफ रखोगे तभी आपका रूप जो है उसकी रक्षा हो पाएगी। इसकी हिंदी ये है। ठीक है, दूसरा इसी में देखेंगे, देखो ये यहाँ खत्म हो गया है, अब दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा। कुलस्य रक्षा च कथम भवति, कुल की रक्षा कैसे करोगे, ये रहा कुलम व्रतेन रक्षते, कुलम भी हो गया, रक्षते भी हो गया, क्या रह गया, व्रतेन। ठीक है, और व्रत का अर्थ होता है चरित्र, यहाँ इसका आंसर आ गया। ये भी बहुत आसान है, ये भी आपको समझ आ गया। चलो जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भोजे अंते च किम पेयम जयते कस्य वैसुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अब ये जो श्लोक है आप चलो देखते हैं, ये आपका क्या है, एक श्लोक दिया गया है और ये श्लोक जो है इसी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस श्लोक में से आप इसको आंसर देंगे। अगर आपने बिल्कुल भी श्लोक को नहीं पढ़ा, कभी भी नहीं पढ़ा, तो उसका आंसर मैं आपको देना सिखाऊंगी कैसे देंगे। भोजन अंते किम पेयम, ठीक है, वैसे इसके हिंदी में आपको बता दूं, ये कहते हैं भोजन के खाने के बाद आपको क्या पीना चाहिए, तो इसमें कहा गया है कि हमें लस्सी पीनी चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो भोजन अंते च किम पेयम, क्वेश्चन यही है पूरा का पूरा, लेकिन ये जो है आपका पहेली का जो आपका चैप्टर है उसमें से लिया गया है। उसमें क्या है, ऊपर तो क्वेश्चन दे देता है वो, मतलब पूरा श्लोक, और नीचे उसके आंसर लिखे होते हैं। तो यहाँ पे उसने आंसर लिखे हुए हैं आपके। तो सबसे पहले आप देखोगे, पहला जो है तक्रम, लस्सी इसको बोलते हैं, तो इसका आंसर हो गया नंबर 1 हो गया तक्रम, और ये है शक्रस्य। अब दूसरी बात करेगा तो दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। अब देखो जयंत कस्य व सुतः, सुतः का अर्थ होता है बेटा, जयंत किसके बेटे थे, किसके बेटे थे, शक्र के, यानी दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा जयंत कस्य है सुतः। आपको दिखाई नहीं दे रहा, 1 मिनट, ये रहा जयंत कस्य सुतः, तो शक्रस्य। जब आप किताब पढ़ोगे, मैं आपको भी बता रही हूँ, पहेलिका वाला चैप्टर पढ़ना, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये कहता है भोजन अंते च किम पेयम, भोजन के अंत में सेम एज इट इज मिलेगा, क्या पीना चाहिए, जयंत किसके पुत्र थे। बस ये पूरी लाइन जो है पहेली पूछ रहा है वो, और नीचे पहेली का स्वयं आंसर दे देता है। ये कथम विष्णु पदम, तो ये जो है विष्णु पद, इसको हटा के आप ये लिखोगे तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तक्रम मतलब लस्सी और शक्रस्य का मतलब हो जाएगा शक्र, यानी जयंत के जो है पिता कहे जाते हैं। समझ आ गया आपको, और फिर यही आंसर उसने पूछ लिया और यहाँ पे दे दिया। ये इस तरीके का आपका एक श्लोक आएगा जो आपको करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो साथ साथ लाइक भी दिया करो, ताकि जो है
आगे मैं और अच्छे से करा पाऊँ। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। 20वां ये क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है, और एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। बहुत आसान है। ये जो है आपका तीसरा चौथा चैप्टर है आपका ये वाला, उसमें से एक श्लोक दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, गधे की विशेषताएं बताई गई है। श्लोक को आप पढ़ोगे, हिंदी नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं, आप पहले क्या देखो, क्वेश्चन आपका इस तरीके का आएगा। ये क्वेश्चन है जो रेड पेन से यूज किया वो क्वेश्चन आएगा। कानी तृणानी गरदबात शिक्षेतः। तृणी का अर्थ होता है 3। अब देखो तृणी हो गया तो शिक्षित शिक्षा, गर्भपात गधा, गधे की 3 शिक्षा बतानी है। क्या क्या शिक्षा है? पहली जो शिक्षा रहेगी वो ये रहा, अविश्रम वेदम, बिना विश्राम किए भार को उठाता है, ठीक है। अविश्रम वेदम भारम, बिना विश्राम किए भार को उठाता है। शीतोष्णम चैन्य वंदती, शीत ठंडी, उष्ण गर्मी, शीत और उष्ण गर्मी और सर्दी को क्या नहीं करता, गिनता नहीं है। जब आपने कभी गधा देखा होगा, आप देख रहे होगे, उसके ऊपर जब भार होता है, चाहे बेचारे को गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, वो चलता ही रहता है, ठीक है। संतोष स्थाहा नित्य है। और तीसरा हो जाएगा संतोषी, कि वो संतोषी यानी संतुष्ट रहने वाला है। कैसे? वो ऐसा संतुष्ट रहने वाला है जैसे अभी उसने बताया कि बिना विश्राम किए चलता रहता है, गर्मी सर्दी की चिंता नहीं करता। तो संतोषी इंसान जो होगा, मतलब संतोषी जो जीव होगा, वही इस कार्य को कर पाएगा। तो ये भी आप पढ़ लेना स्टूडेंट्स। देखो, जब तक आपने अब चैप्टर अच्छे से रीड नहीं किए तब तक आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले अभी आपके पास बहुत टाइम है, एक एक चैप्टर की कम से कम हिंदी अच्छे से कर लो ताकि आप इसके आंसर इजीली दे पाओ, ठीक है। बट मैंने आपको ये इस तरीके से बता दिया कि अगर ना भी कुछ पढ़ा आपने तो ये आप कर पाओगे, तीनों के तीनों आंसर आप दे पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 क्वेश्चन आपका अन्वय का क्वेश्चन आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसको कभी भी नहीं छोड़ के आना। 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा। 3 फिल इन द ब्लैंक आएंगे आपको जो फिल करने होंगे, एक एक नंबर के ये तीनों होंगे। कुछ भी नहीं करना, सबसे आसान चीज है, बहुत बार मैंने वीडियो में आपको कराया भी है। एक ये श्लोक आएगा आपको, ठीक है। श्लोक जो है ऊट पटांग दिया होता है आगे पीछे करके अन्वय के अंदर, तो आपको समझ नहीं आता तो उसको ये नहीं करोगे कि नहीं समझ आ रहा तो आप उसको छोड़ दोगे, ऐसा नहीं करना आपने। देखो एक ट्रिक बताती हूँ कैसे करोगे। वृक्षा इव स्वयं, स्वयं, ठीक है। तो वृक्ष ढूंढो सबसे पहले, कहाँ है पूरी वीडियो में, इसमें तो आपने देखा वृक्ष हो गया, ठीक है। इव भी हो गया, दिख गया आपको, इव हो गया, वृक्ष हो गया। इन दोनों के बीच में क्या रह गया? सतपुरुषा, तो यहाँ हो जाएगा सतपुरुष। समझ आ गया? फिर उसके बाद है स्वयमेव, स्वयमेव ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति ये हो गया, ठीक है। अब तिष्ठन्ति भी हो गया और स्वयं भी हो गया, तो यहाँ क्या रह गया? ये आत्पे, तो ये मैंने स्वयं दोबारा यहाँ नोट करा दिया, तो आप यहाँ पे लिखोगे, ये माँ नहीं लिखना आपने लिखना है आत्पे। क्लियर हो गया? उसके बाद आना है छाया। छाया कहाँ लिखा हुआ? ये रहा, ठीक है। छाया के बाद है कुर्वन्ती, ये रहा। फलानी, ये रहा, ठीक है। अपि, अपि जो शब्द है इसमें वैसे ये रहा, ठीक है। फलानी अपि, ये रहा। उसके बाद है फलंती। फलंती कहाँ चला गया हमारा? जो शब्द आया था फलंती, फल जो है वो देते हैं, ये इसी में से है। तो यहाँ पे क्या रह गया? अब देखो सारे वर्डों को इसमें एक एक बार लिख दिया गया है, लेकिन हमारा एक वर्ड रहता है ये वाला, ठीक है। और ये किसके पास है? ये इसी के पास है। फल्ला अपि प्रथाए है वृक्षा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा प्रथाए, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो समझ आ रही होगी जो कैसे करना है पेपर, आगे मैं दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 की बात करें, प्रश्न निर्माण करना है। 2 प्रश्न आपके इसमें आएंगे, एक एक नंबर का आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर हो गए आपके, बिल्कुल आसान ही रहेगा ये। वृक्षा आतपे तिष्ठन्ति, वृक्ष जो है वो स्वयं तपते हैं, ठीक है, तपने वाली बात है। तो यहाँ पे वृक्षा तो का है, देखो क, कौन, कैसे, क्या, किस लिए, ठीक है। तो ये शब्द आएगा, तो आपने क्या करना है, क को लेना है और ये 2 विसर्ग लगा देने हैं, और वृक्षा आ की मात्रा लगी हुई है तो आपने आ ऐसे लगा देना है। बहुत आसान हो गया, ठीक है। रावण रामेण हतः, ये देखो का लिया हमने, एक ही मात्रा लगा दी और अण की बजाय ना ले लिया केन, ठीक है। रावण रामेण हतः, रावण को राम ने मारा, ठीक है। तो यहाँ पे केन आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर लोगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23।
23 जो क्वेश्चन है आपका, ये एक इस तरीके का आता है, ये है किसने किसको क्या बोला था। तो एक आपको लाइन दे दी जाएगी, उसमें वो पूछेगा कि ये लाइन किसने किसको बोली थी। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर का टोटल आपका ये आएगा, ठीक है। तो किसने बोला था देखते हैं। वत्स समस्त सैन्य दलम अपि लव समक्षम योद्धम नालम। तो ये जो है आपका क्या बोलते हैं, लव के चैप्टर में से और चंद्रकेतु के चैप्टर में से लिया गया है, ठीक है। तो उसमें जो सुमंत्र है, जब घोड़े को लेने जाते हैं सुमंत्र और चंद्रकेतु, किससे, लव से। और लव कौन थे, राम के पुत्र थे। जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था तो उसमें जो अश्व था, जो घोड़ा था, उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन लव ने उसको बंदी बना लिया और उसको लेने के लिए सेना को भेजा गया। किसने, राजा ने भेजा, राम के साथ जो थे मंत्री वगैरह उन्होंने भेजा। तो लव ने क्या किया, सेना को भगा दिया। फिर सुमंत्र यानी कि उनका मंत्री राम का और चंद्रकेतु लक्ष्मण के बेटे, वो किसको लेने गए थे, वो लेने गए थे उस घोड़े को। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा तो सुमंत्र ने बात बोली किसको, चंद्रकेतु को, कि समस्त सैन्य दल को भी लव के समक्ष योद्धम न नालम, कि पूरा सैन्य दल जी जो है लव के आगे फीका पड़ गया, यानी कि लव ने उनको भगा दिया, ठीक है। तो ये बात सुमंत्र ने चंद्रकेतु को बोली, ठीक है। नेक्स्ट है हंत प्रति निर्वंतते अस्माकम सैनिका। हंत मतलब मारना, प्रति निर्वंतते, ठीक है, सेना को लौटा देना, अस्माकम सैनिका, ठीक है, हमारे सैनिकों को। तो ये बात किसने बोली थी, ये बात बोली थी चंद्रकेतु ने। चंद्रकेतु ने बोला सुमंत्र को कि अपनी सेना को लौटा दो, क्यों, इसको मत मारो, क्योंकि मुझे लज्जा का जो है वो महसूस हो रही है कि ये जो है अकेला है और हम सेना के साथ आए हैं। तो चंद्रकेतु ने सुमंत्र को ये बात बोली, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी समझ नहीं आ रही तो आप चैप्टर जो है उसमें जाके अच्छे से रीड कर लो ताकि आपको स्टोरी समझ आ जाए। अभी हम देखेंगे प्रश्न नंबर 24। 10 पुत्र समय कै जीवन रक्षति, ठीक है। तो ये आपका जो है चैप्टर में से ही लिया गया है। 10 पुत्र सम, 10 पुत्र किसके समान है, क जीवन रक्षति, कौन जीवन की रक्षा करता है। तो जो 10 पुत्र होंगे वो किसके समान होंगे, ये भी आपका एक श्लोक है उसमें से कराया गया है। तो 10 पुत्र एक द्रुम, द्रुम का मतलब होता है वृक्ष, एक वृक्ष के समान है। अगर आपने एक वृक्ष लगा दिया ना तो वो 10 पुत्र जो है उस वृक्ष के समान हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि 10 पुत्रों की चाहना ना करके केवल एक वृक्ष लगा देना उचित है। क जीवन रक्षति, कौन जीवन की रक्षा करता है, कौन करता है जीवन की रक्षा, जल। ये तो सबको ही पता है बट ये इसमें चैप्टर में दिया हुआ है तो आपने जल ही लिखना है, ठीक है। आगे कुछ इतना करना नहीं है, सिर्फ इसके अंदर आप जल ही लिख के आओगे। स्टूडेंट्स आज हमने इसके 24 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आगे भी मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। ऐसे ही आप वीडियो पे बने रहना। अगर आपने अभी तक अप्रैल मंथ की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पिछले साल 2023 में अप्रैल में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ऑल सब्जेक्ट एसएसटी, हिंदी और क्या कहते हैं आपका पेंटिंग का है या फिर आपका जो है संस्कृत का पेपर है, सबका जो पेपर है मैंने सॉल्व करके प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया है। तो आप वहां से जाके अप्रैल मंथ के जो पेपर है उनको अच्छे से रीड कर लेंगे। और अक्टूबर के पेपर भी जो है अभी आपके जो प्लेलिस्ट है उसमें मैं डाल रही हूँ। तो आप जितने भी रोज चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, आपके सामने पेपर आए तो आप उनको रीड कर लिया करो ताकि आपके भविष्य में पेपर पास होने के साथ साथ आपके जो है अच्छे मार्क्स भी आ जाएं। क्योंकि सिर्फ पास होना एम नहीं होता, अच्छे नंबर लेके आना भी एम होना चाहिए आपकी लाइफ का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।